हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनके लिए देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोल लें, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बोल लें, है ना। तो यहाँ देखेंगे आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे होंगे और दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, है ना। और दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो कोई हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप में, ऑपोजिट जेंडर इन लिविंग रिलेशनशिप में हो सकते हैं। पास्ट किसी पर्सन के लिए आप देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। अगर कोई इस रिलेशनशिप में है एक्स्ट्रा में तो आप उनके बिहाफ पे भी देख सकते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, जैसा भी है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले आज आपकी एनर्जी कैसी है। आपकी मतलब व्यूवर्स, जो भी यहाँ पे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी एनर्जी यानी कि आपकी एनर्जी चेक करेंगे आज कि कैसी है। क्योंकि ग्रहण लगा था, फिर ग्रहण लगने वाला है, तो इन दिनों में देखें कैसी एनर्जी है। क्योंकि ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क होता है, कुछ मूवमेंट जो है मूड ग्रहण के समय इंसान का एनर्जी चेंज होती है। तो देखेंगे कि आज की एनर्जी आपकी कैसी है, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाएं, डीप ब्रीथिंग करें और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं, जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्ट हो जाएं। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है। बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी। और देखते हैं। ओके, ओके। तो अगर हम देखें, बहुत लोगों को लाइफ में कंफ्यूजन था, अब आप उस कंफ्यूजन से बाहर नज़र आते हुए मतलब आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन इसीलिए था कि हो सकता है कोई रिश्ता टूटा हो पास्ट में, आप उसको हमेशा देखे सोचते रहते हैं कि पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, मुझे धोखा क्यों मिला, मुझे क्यों, आपको शायद रिजेक्शन मिला या आपको कमिटमेंट नहीं मिला, या कमिटमेंट मिला तो उसमें धोखा मिला, ठीक है। कमिटमेंट मिला दिखाने के लिए, सोचने के लिए, लोगों को लगता है आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, आप कितना लकी हो, लेकिन आपको ही पता है कि आप क्या हो, ठीक है। तो आपने कुछ खोया है बहुत ज़्यादा। हो सकता है एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी बात क्या है कि बहुत लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक था, स्पेल वर्क था, तो आप इससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये स्पेल वर्क, ये ब्लैक मैजिक, ये चीज़ अगर पास्ट में था, रिलेशनशिप की वजह से था, कहीं से भी कोई कार्मा था, कोई स्पिरिचुअल लेसन था, कोई भी चीज़ था, आप उससे बाहर निकल के आ चुके हैं, एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं। गुड गॉडेस्ट की एनर्जी मतलब ब्लेसिंग आपके साथ है, यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ फ्लो कर रही है इस वक्त, ठीक है। आपका दिल टूटा यानी कि रिश्ता खत्म हुआ, या रिश्ते में ब्लैक मैजिक था, तो अब देखो रिश्ता खत्म हुआ, इसका आपको अफसोस होगा कि रिश्ता खत्म हुआ, कोई रिश्ता टूटा, कोई चीज़ टूटी, कोई इमोशन टूटा, कहीं पे कुछ टूटा है आपका, ठीक है। कोई प्यार आपका टूट गया, कोई आपका भरोसा टूट गया, कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन इस भरोसे, इस रिश्ते, इस प्यार में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था जो आपको ज़बरदस्ती खींच रहा था कोई, और दूर कोई जा रहा था, जा रही थी, आपको स्पेल वर्क से खींच रहा था और आपको वो नहीं मिल रहा था, तो आप बहुत दुखी रहे, तड़पते रहे, परेशान रहे। बहुत लोग यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन में चले गए। ये रिश्ता टूटा है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का चीज़ आपके ऊपर से ख़त्म हुआ है। कोई चीज़
हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। ठीक है, ये रिश्ता पॉइजन था, जहर था आपके लिए, लेसन सिखाने आया था, पाठ सिखाने आया था कि जरूर बिस्किट होता है ना, दूध में डालो, चाय में डालो, जब ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तो पिघल के टूट जाएगा, गिर जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपका अस्तित्व को ख़त्म कर रहा था, आपका पर्सनालिटी जो है उसको ख़त्म कर रहा था, मिटा रहा था स्लोली स्लोली, आपको पता ही नहीं है। बाय गॉड ग्रेस, परमात्मा का ब्लेसिंग है, कुछ आपके अच्छे कार्माज हैं, जो बुरे कर्मा का फल ये पर्सन था, या कोई लेसन था, या कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ था, तो यहाँ पे वो चीज़ खत्म हुआ है। अब आप एक अच्छी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, अच्छी सोच, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और बहुत अच्छे से आगे जाने वाले हैं, अगर तो आप कैरी करेंगे। ठीक है, अब आप कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आने से आपका बहुत नुकसान हुआ, आपके मान सम्मान का नुकसान हुआ, आपका पैसे का नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, और उस समय में जिस एफर्ट से आज आप काम कर रहे हैं, जिस एफर्ट से जो सिंसियरिटी आपको आज आई है, ये सिंसियरिटी अगर आप सोचते हैं पहले आ जाता तो आपके पास आज बहुत पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें सब होता। तो लेकिन समझ आपको लगता है बहुत देर से आई है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, समझदारी आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन समझदार नहीं होते हैं। तो समझदारी आ चुकी है, रिश्ते को समझ चुके हैं, इमोशन को समझ चुके हैं, हेल्थ को समझ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को समझ रहे हैं अपने तो इस पे जो आप समझ रहे हैं, और कंपेयर करके इस वक्त अपने आप पे, अपने कैरियर पे जो फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आ रहे हैं, ये आपको आगे, बहुत आगे तक ले जा सकता है। ठीक है, ये गुड एनर्जी है, इनफैक्ट बहुत गुड एनर्जी है। इसको अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आप उस चीज़ को पालेंगे जो खोया हुआ था, या खो गया था, या खोने के चांसेस आपको डर सता रहा है, तो आप पालेंगे। हो सकता है आगे आने वाले समय में एक बहुत ही सक्सेस बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, कहीं भी नेम हो, फेम हो, पैसे की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, एनर्जी आ रही है, सोच आ रहा है, मतलब आपके लाइफ में बहुत कुछ, अगर हम देखें कोई कार्मिक पर्सन को कार्मिक सर्कल पे आप गुजार रहे थे, इस पे देखो किसी का बश नहीं होता है। प्यार में कोई आ गए थे, प्यार में फंस गए थे, इमोशन में ही तो लोग डूबते हैं। तो अब आप वहाँ से समझदार हो रहे हैं, निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको इतना समझदार बना दिया रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप हो या कोई और रिलेशनशिप हो, कार्मा के साइकिल को आप समझे हैं, समझदार बने हैं, बाहर निकल कर आ गए हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को मिल चुकी है, बहुत लोगों के लाइफ में आ रही है, बस आप उसको देखें, चले, वो पल दूर नहीं है। आप बहुत अच्छे से आपका एक्टिव होने वाले हैं, कुछ लोग हो चुके हैं, कुछ लोग हो रहे हैं, और इस वक्त आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। ठीक है, बहुत खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की, जो आप अपने एक मंजिल को देख लिए। अब आप रिलेशनशिप के तरफ उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आप प्रैक्टिकल जब हो जाएंगे, अर्नर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, एक तो टाइम नहीं मिलेगा, टाइम, और दूसरा कि अब आपको अच्छे कर्मा का फल मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी रिश्ते नाते वगैरह में आप फंसने वाले नहीं हैं। तो गुड एनर्जी आई है, थैंक यू करें, ग्रैटिट्यूड पे करें परमात्मा को। आपकी एनर्जी आज की बहुत अच्छी है, इसको बैलेंस रखें और आगे बढ़ें, तो ऑब्वियस अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि समझदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो समझदार हो गया फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें रीडिंग में देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में देखेंगे कि वो पर्सन की, जो भी पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ, एक को मैं घुमा देती हूँ, एक को ऐसे ही रख देती हूँ, कैसी एनर्जी है, क्या कुछ है आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है। जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है, आप अच्छे फ्रेश एनवायरनमेंट में रहते हैं, सराउंडिंग में अच्छी एनर्जी वर्क कर रही होती है, तो लोग आपको चाहने लगते हैं। ठीक है, तो जो छोड़ के गए होते हैं उनको भी पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, वो भी कम बैक करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन, परमात्मा, ऑल डिवाइन एनर्जी, जो भी यहाँ व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स आए हैं,
जो भी पर्सन उनके माइंड में है, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, यूनिवर्स के थ्रू पर्सन तक जाएं तो जानना चाहते हैं उस पर्सन की व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, व्यूवर्स के लिए कैसी है। आज बिल्कुल हम बड़ा, अरे बाबा रुक जाओ हो क्या बात है भाई, क्यों इतना भाग रहे कार्ड। सब उल्टा पुल्टा गिर गया। चलो, जिसको जैसे आना होता है वैसे ही आता है, चाहे हम कितना भी लगा लें। आज उसको घूम के आना होता है उल्टा, वो घूम के ही आएगा, जिसको सीधा आना होता है वो सीधा ही आएगा। कोशिश तो यही करते हैं कि हम पूरी तरह से अच्छे से कार्ड लगाएं, सीधी सीधी, है ना। चलो, तो चले, आप पर्सन को याद कर रहे होंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है प्लीज़ बताएं उनकी एनर्जी कैसी है। जो आएगा जैसे आएगा ले लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। शायद ऐसे ही मैसेजेस आना हो। कैसी है ये पर्सन? आपसे बहुत नाराज है, फ्रस्ट्रेटेड है। ये पर्सन का समय बहुत बुरा चल रहा है। ये पर्सन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि बहुत एंगर है। ये पर्सन बहुत गुस्से में है, इनका काम नहीं बन रहा है। देखेंगे और कैसा है। देखो, घूम के आ गया। अच्छा, आप समझ में आया गुस्से में क्यों है। एक और, ओके, देखो मैंने बोली ना, जिसको घूम के आना होता है घूम के आता है। तो हम लेंगे वैसे ही लेंगे, जैसे आना होगा आ जाएगा। तो ये पर्सन गुस्से में क्यों है? पहले लग रहा था मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अब क्लैरिफाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कार्ड उस हिसाब से आ गए। तो यहाँ पे ये पर्सन गुस्से में है। गुस्से में इसलिए है कि ये पर्सन का जोड़ आपके ऊपर नहीं चल रहा है। ये पर्सन के कंट्रोल से आप छूट गए हैं। ये पर्सन किसी भी तरह का मनमानी आपके ऊपर नहीं कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में आप आ चुके हैं, एक अच्छी एनर्जी में आप आ चुके हैं। और सबसे बड़ी ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यार कौन सा ऐसा काम करे, जैसे होता है ना इस वक्त बोलते हैं ना, ईश्वर की मेहरबानी चल रही है आप लोगों के साथ में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ईश्वर की मेहरबानी चल रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। इस पर्सन को लग रहा है, जो पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है। तो अगर आप इनको इग्नोर मार रहे हैं तो इग्नोर मार सकते हैं, अगर आप इनको डिटैच कर रहे हैं तो कर सकते हैं, या अगर किसी भी तरह का, अगर इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, पावर में थे, कस्टडी में रखे थे, कहीं आपको पकड़ के रखे थे, जकड़ के रखे थे, तो छूट चुके हैं आप, समझदार हो चुके हैं। कार्मा इस पर्सन के साथ खत्म हो चुका है। आप डिटैच हो रहे हैं। पहले ये पर्सन डिटैच हुए हैं, आपको छोड़े हैं, लेकिन अब जो है आप इनको छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? इसका रीजन है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने जो चतुराई दिखाई, होशियारी दिखाई, रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में जो माइंड गेम खेले हैं वो इनको भारी पड़ गया है, ठीक है। आप शायद बिना कुछ बोले स्लो मूवमेंट में आप जान के पहचान के इनके ऊपर काम करके उस क्या बोले चतुराई पे आपने साइलेंट से निकल गए। लगता है इनको लड़ाई झगड़ा नहीं किए, आपको समझ में आ गया, ब्लैक मैजिक किए, स्पेल वर्क किए, काम खराब किए, नाम खराब किए, आपको समझ में आ गया, निकल गए। अब ये आपका वो बिगाड़ा नहीं कर पा रहे हैं, आपका कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, आपका नुकसान नहीं कर पाए हैं। तो जो नुकसान आपका किए थे ये इनको बैक फायर कर गया, बैक फायर कर गया, तो आप भी निकल गए। और क्या हुआ? और नुकसान, रिश्ते का नुकसान हुआ, आप भी निकल गए, चीज़ों का नुकसान हुआ। अब ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल इस पर्सन का है। देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्यों है क्वीन ऑफ सोर्ड, देख लेती हूँ मैं। क्यों है एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है भाई पर्सन की। एक 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जो है लंबी लंबी चार दीवारी जो है बना के रखते थे अपने सराउंडिंग में,
और आप इनसे नहीं मिल सकते हैं, इनसे बात नहीं कर सकते। जब इनका दिल करेगा तभी आपसे बात करेंगे, जब इनका मूड करेगा तब बात करेंगे। अपने आप को काफ़ी हिडन रखते थे, बाउंड्रीज के अंदर रखते थे, छुपा के रखते थे, या यूँ कह ले बहुत सारे चीज़ों को आपसे दूर रखे हुए थे, चीटिंग किए थे, बेईमानी किए थे। अब ये नहीं कर पा रहे हैं और जो चीज़ ये किए हैं इनके ऊपर वो चीज़ भारी पड़ गया है। ठीक है, भारी पड़ गया है तो ऑब्वियस अफसोस होगा इस पर्सन को कि ऐसा क्यों किए ये पर्सन। ठीक है, आपके साथ ऐसा क्यों किया, अफसोस तो हो रहा है इस पर्सन को कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आप देखते हैं कि इस पर्सन की थॉट क्या है आपको लेके, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेके। क्या आया, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके हर एक्टिविटी में इनकी नज़र है, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते, छोटी छोटी चीज़ों में भी इस पर्सन की नज़र है। या कोई ऐसा पर्सन छोड़ रखे हैं जो आपकी हर एक्टिविटी का, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सबका हिसाब इस पर्सन ले रहे हैं, हर चीज़ का। और देखें तो सोशल मीडिया पे आप जहाँ कहीं भी अवेलेबल हो वहाँ से ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको पता है कि आप स्पेशल हो, आपका समय चेंज हो रहा है, बहुत अच्छा से पता है। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए आप इनको दिखाने के लिए, जलाने के लिए, कुड़ाने के लिए आप जो है और अच्छे से तैयार हो रहे हो, अच्छी एनर्जी से काम कर रहे हो, पॉपुलर हो रहे हो, अच्छे से तैयार हो रहे हो, अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट कर रहे हो, कहीं गए हो तो वो सारे मेमोरीज डाल रहे हो। ये पर्सन को आप और आग लगा रहे हो। ठीक है, किनकी एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स। जब आप आग लगा रहे हो तो ये पर्सन निराशा, उदासी, मायूसी, हताशा में ये पर्सन जा रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, हारी हुई एनर्जी है, ये पर्सन हार चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं, अकेलापन है इस पर्सन को। और क्या है भाई, द लवर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका इनके साथ रहा है, पिछले जन्म का बहुत प्यार रहा है, बहुत प्यार दिए हैं। कई बार किसी को ज़्यादा प्यार मिल जाए, ज़्यादा चीज़ें सर्व कर दो उस पर्सन को, उसकी ज़रूरत ना हो तो भी अगले को चर्बी चढ़ जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा ही पर्सन है ये। इनको आपने ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ दिए, प्यार दिए, अंडरस्टैंडिंग दिए, केयरिंग दिए, आप हमेशा अवेलेबल रहें। ये आपके लिए ही अवेलेबल नहीं रहते थे, बट आप इनके लिए अवेलेबल रहें। आप जो है अच्छी एनर्जी के साथ डिटैच होके जो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अपसेट हो रहे हैं, डिस्टिन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम व्हील ऑफ फॉर्चून देखें तो सारे जोड़िए साइन है। ठीक है, फिर भी अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के कार्ड यहाँ अभी तक तो आ चुके हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्या स्पाई कर रहे हैं, क्यों स्पाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुके हैं, तो इसलिए स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन। शायद ये पर्सन को अपना बोझ उठाना पड़ रहा है, अंदर का और बाहर का सबका। मतलब कोई इनको इंटरटेन करने वाला नहीं है। ठीक है, कोई इनको इंटरटेन करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने वाला नहीं है, कोई मतलब कोई इनको इंटरटेन नहीं कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठहर गए हैं, रुक गए हैं, कोई भी इनको वो चीज़ सर्व नहीं कर रहा है जो चीज़ ये चाहते थे। ठीक है, तो हाँ डिस्टर्ब है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, पेज देखो अब ये सीधा था, घूम के गया उल्टा, दी हर्मिट। तो इनको ज़्यादा अफसोस किस बात का हो रहा है कि आपके पास ये आए, आपका रिश्ता शुरू हुआ, आपको समझ में चीज़ें आ गई, आप रिग्रेट किए, पछतावा किए, शायद लड़ाई झगड़ा आप लोगों का हुआ है। 5 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग है, लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ तो हुआ है, और आप लेसन लेके आगे बढ़ गए। आप ना उसी चीज़ पे अटके नहीं रहे, लटके नहीं रहे, भटके नहीं रहे। इनको लग रहा है कि बहुत जल्दी आप मूव ऑन कर गए। कल तक तो कहते थे बहुत प्यार कर रहे हैं, कल तक तो कहते थे बहुत बेचैन है,
और आज तो आप मूव ऑन कर गए, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ऑब्वियस थोड़े से डिस्टर्ब नहीं कह ले या ज़्यादा डिस्टर्ब कर ले, ये पर्सन डिस्टर्ब हैं अपने किसी किए पे। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, जो भी फेकू नेचर था इस पर्सन का, आपकी दिमाग का, आपकी पेशेंस का मतलब ये पर्सन हैरान और परेशान है कि यार ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे निकल गए आप। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग देखो टेंशन डिप्रेशन से ना बहुत जल्दी लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। शायद आप गए नहीं या इनको लगा था आप चले जाएंगे, लेकिन आप बहुत फास्ट रिकवर हुए हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों है, 5 ऑफ कप्स क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत जल्दी आ गए आप, बहुत जल्दी रिकवर हो गया, डेथ रिकवर भी हो गए, इनको छोड़ भी दिए, भूल भी गए, निकाल भी दिए इनको अपने लाइफ से, डेथ रिश्ता ख़त्म भी कर दिया आपने इनकी चतुराई पे, इनकी चालाकी पे। मतलब होता है ना जैसे कि जंप करना है और बहुत पास से जंप करना है, 2 स्टेप पीछे जाते हैं फिर जंप करते हैं तो लॉन्ग जंप हो जाता है। आप भी कुछ ऐसे ही कर गए इस पर्सन के साथ में, इनको लग रहा है। यूँ तो ये सबको चूना लगाते थे, ये इनकी होशियारी नहीं चल रही है आपके ऊपर, तलवार इन्होंने नीचे रख दिया है। ठीक है, और जब होशियारी इनकी आपके ऊपर नहीं चली, रिश्ते पे नहीं चली, मुझे लगता है इतना डिस्टर्ब है इस पर्सन की इस वक्त में, जहाँ कहीं भी जॉब में है, कैरियर में है, मन नहीं लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, इनका काम बहुत ख़राब हो रहा है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जहाँ कहीं भी ये उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, नेम फेम सब इनका ख़राब हो रहा है। और याद शायद आप इसीलिए आ रहे हैं, यानी कि वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर रहना, आपको भूल जाना ग्रांटेड कैजुअल लेने से ही होता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो आपने जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो समय आपका अच्छे कर्मा का फल मिलने लगा और उस अच्छे कर्मा में आपने जो काम किए उसका जो रिजल्ट आने लगा, तो ये पर्सन अगर बहुत नेगेटिव पर्सन थे तो आपको, आप ऐसे निकल गए इनके पास से कि जैसे कि एकदम आज़ाद हो गए, आप निकल गए, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ा, कहीं ना कहीं कोई पैसा, कहीं ना कोई चीज़ें आ रही है। अगर ये पर्सन कुछ देंगे भी तो क्या देंगे, कंजूस पर्सन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खर्च तो करेंगे नहीं, जो देंगे आप बोलेंगे नहीं रहने दो, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है या मुझे आदत नहीं है। अगर कुछ ये रिश्वत देना चाहेंगे, कुछ इस तरह से कोई चीज़ अगर आपको ऑफ़र करना चाहेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी है या ऑफ़र किए हैं तो आपने लिए नहीं हैं। और बताएं, और बताएं, और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं आप। अपने दर्द को भूल गए, 3 ऑफ सोर्ड्स, दर्द को भूल गए, कष्ट को भूल गए, पेन को भूल गए, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में ये पर्सन गए, भूल गए, रिकवर हो गए, चले गए, आगे आ गए। इस चीज़ का पेन है कि आप अगर ये मैरिड पर्सन थे या किसी भी रिलेशनशिप में थे, उसमें डीप में जाएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल में है ही है, यानी कोई इनके साथ रिश्ता था, इन्होंने छुपाए थे कि रिश्ता नहीं है, ख़त्म हो गया, और फिर आप देख लिए, पकड़ लिए, आपको पता चला, आप हर्ट हुए, फिर आप अपने ऊपर काम करने लगे, निकल गए। अब आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं तो इनका जो है, इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है कि आपने बात क्यों नहीं की है, लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किए, क्यों ऐसा, और क्या महसूस कर रहे हैं ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप लड़ाई झगड़े नहीं किए इस पर्सन के साथ में। ये पर्सन का काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शायद वर्क प्लेस पे हो रहा है, अपनों के साथ हो रहा है, अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है। अगर आपका रिश्ता खुल के आ गया, अगर मान लो आप नाराज़ हो गए, कुछ हो गए, रिश्ता खुल के आ गया, तो इनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है इस पर्सन का। ठीक है, ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी देना चाहते हैं, छुपा के, दबा के, पैसे कुछ रखे थे या कुछ ऐसा चीज़ था, कुछ तो इस पर्सन का ऐसा खुलासा हुआ है, ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है। चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है इस पर्सन के अंदर और बाहर, घर में, परिवार में चल रहा है। और क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, शायद पैसे, बंटवारा, चीज़ें, इनके पॉकेट खाली हो रही होगी। ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा था, और या पैसा
अब ज़्यादा अपने घर बंटवारा वगैरह का चीज़ हो सकता है, या तलाक वगैरह हो तो जो भी पैसे कोर्ट खर्च या कुछ भी ऐसा है, कुछ ऐसा लग रहा है इस पर्सन का कंडीशन, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ अच्छी स्थिति नहीं लग रहा है। इस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है, आपकी एनर्जी अच्छी है, थोड़ा आप बचा के रखें अपनी एनर्जी को। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ फीलिंग्स में? फीलिंग्स में एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में? 2 ऑफ वॉन्ड्स। कोई और ऑप्शंस था, कोई निकल के आया है, कोई और बात आई है, इनको महंगा पड़ गया आपके साथ झूठ बोलना, आपके साथ कुछ 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि इस पर्सन को आपके साथ झूठ बोलना भारी पड़ गया है, ठीक है, गेम खेलना भारी पड़ गया है। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फीलिंग्स में क्यों है? क्यों है? ओके, ये पर्सन के पास में अच्छा खासा पैसा था, या अच्छा खासा पैसे की आदत है, चाहत है, या दिखाते बहुत ज़्यादा है कि इनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा दिखाते हैं ये पर्सन, लेकिन जब देने की बात आती है, मैंने बोली ना, बहुत छोटा सा अमाउंट, बहुत छोटा सा, मतलब कहते हैं ना कि अरे शर्म भी नहीं आती होगी ये पर्सन को देने में। अगर मान लो इस पर्सन के पास पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, खजाना है, कुछ भी है, लेकिन जब देने की बात आती है, आप हो चाहे कोई और हो, तो यहाँ पे ये पर्सन निकाल नहीं पाते हैं। अब इनकी बंटवारा, लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स कुछ हो रहा है, जहाँ पैसे की बंटवारा हो रही है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, ठीक है, कुछ मैसेज ऐसा लग रहा है, हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। और देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है फीलिंग्स में? क्यों है 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है फीलिंग्स में? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है फीलिंग्स में? 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलो जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स बोले तो बराबर के लेन देन नहीं हुआ है। अगर इन्होंने हक मारे थे, कुछ किए थे, सोचे थे कि मेरे पास बहुत रहेगा, दूसरों का ले लेके रखे थे, तो अब जो है देने की नौबत आ रही है, पॉकेट डीली करनी पड़ रही है इस पर्सन को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पॉकेट डीली करनी पड़ रही है इस पर्सन को, ठीक है। और ये पर्सन फिर से चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए, चीज़ें सुधर जाए, फिर से पहले जैसा रिश्ता था, कहीं आना जाना, घूमना फिरना, बातें करना, आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। रिश्ते को, रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं अगर आप चाहें तो। दी मून, टेंशन है, डिप्रेशन है, अफसोस है, जो भी इन्होंने गेम खेले, जो भी इन्होंने माइंड गेम खेले, वो इनके ऊपर भारी पड़ गया है, कोई प्रोग्रामिंग प्लानिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे इनको फ़ायदा है भाई, काम के क्षेत्र में फ़ायदा हो या कहीं क्षेत्र में फ़ायदा हो। ये पर्सन आपको अगर छोड़ के गए थे तो आप पूरी तरह से ही इस पर्सन को छोड़ दिए हैं, ठीक है, इस पर्सन को आप पूरी तरह से छोड़ दिए हैं, ये पर्सन को विश्वास नहीं हो रहा है। तो पहले आप इनके लिए रोते थे, जिस भी पर्सन के लिए, अब बहुत ज़्यादा श्योर है, अगर आप रो भी रहे हैं तो आप इनको बता नहीं रहे हैं, आपको पेन है, दुख है, कष्ट है, आप इनको इजहार नहीं कर रहे हैं अपने दर्द का, अपने फीलिंग्स का। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप अपना फीलिंग्स इनके सामने नहीं रख रहे। तो देखेंगे छुपी हुई भावना क्या है इनकी, अंदर की हिडन ट्रूथ जो है, क्या चल रहा है इस पर्सन का, देखते हैं। अरे बाबा, सब रिवर्स में क्यों आ रहा है? आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग, इनको सब पता था ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने कभी आपके सामने वो शो अप नहीं किया है, ठीक है। सब कुछ प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी से इन्होंने किया है, लेकिन बोल देंगे, बेवकूफ़ बन के आ जाएंगे, रोते हुए आ जाएंगे कि यार मुझे पता नहीं है, इनोसेंसी वाला। माई लाइफ इज़ नॉट एज टूगेदर एज इट सीम्स, जो ऐसा नज़र आता है इनकी ज़िंदगी, शायद वो नहीं है। चाहे नहीं, अगर ये चाहते तो कर सकते थे, इनकी चाहत नहीं हुई, ठीक है, चाहत नहीं हुई, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर चाहते तो कर सकते थे।
आप इनके लाइफ का सबसे खूबसूरत कह ले चैप्टर है, परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है। वो पल, जो पल आप लोगों ने साथ में गुजारे हैं, कहीं घूमने फिरने गए हैं, उसको फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इनके साथ थे तो इन्होंने आपको समझ ही नहीं पाए। इनको लगा कि ये बहुत स्पेशल हैं, ये बहुत पावरफुल हैं, इनके पास सब कुछ है, इसीलिए आप इनके पीछे आ रहे हो। इनको आपके इमोशन की कदर नहीं हुई, क्योंकि समय आ गया, अब आप कार्मा ख़त्म हो गया, अब आप अपने ऊपर जब काम किए हैं, अपने दर्द को अपने अंदर समेट के, नॉलेज को, सेंस को, और आप जो आगे बढ़ गए हैं ना, ये पर्सन को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप जो है बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, यू आर दी बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। इनके ज़िंदगी में जितने भी चीज़ें आई गई है, उसमें से जो है आप बहुत खूबसूरत चीज़ है। होता है लोग मास्कुलिन एनर्जी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, किसी की अच्छाई को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते रहें, उनको अच्छा सुनने की आदत है, अच्छा बोलने की आदत नहीं है। तारीफ सुनते हैं, तारीफ करते नहीं हैं, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इनको डर लगा, इनका जो भी छल कपट प्रपंच था खुल चुका, इनको डर लगा। ये उस वक्त छोड़ के भाग गए कि अरे अब तो आप इनको छोड़ के भागने वाले हो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स छोड़ के भाग गए। इनको श्योरिटी था कि आप छोड़ के भागोगे, क्योंकि इनको पता था कि हमने बहुत गलत काम किया है। अब इनको अफसोस है, दुख है, आना चाहते हैं, समय को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब डिसीजन मेकर ये नहीं है। इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ट्स फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराजगी है। हाँ, अभी याद आया, क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स। बहुत हद तक आप लोग काउंटर पार्ट होंगे एक दूसरे का, लवर्स पास्ट लाइफ का। बहुत हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता होगा आप लोगों का। प्यार भी है तो बहुत ज़्यादा, गुस्सा भी है तो बहुत ज़्यादा, और ज़बरदस्त जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट। मतलब इनको आप ही थे जो इनको इनका जगह दिखा सकते थे, समझे। लोग डरते होंगे, दबते होंगे, लेकिन आप अच्छा खासा आगे इनकी कटाई छटाई जो भी है आपने की है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, क्रस्ट में। तो ये पर्सन जो है जो आपको बोली ना, आपको ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं हर जगह, और भी बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों इतनी इजली आप चले गए, क्या मतलब होता है ना कि विश्वास नहीं हो रहा है, सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और ये खींचे चले आ रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली। तो बोली ना, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, वो बुलवाना चाहते हैं। जो ये फील कर रहे होते हैं ना, ये सोचते हैं कोई ये ऐसा ही फील सामने वाला मेरे लिए करे और कंटिन्यू बोलते रहे। तो इनको अटैच हो गए हैं ये पर्सन, काफ़ी अटैच्ड हो गए हैं। इनको शायद एहसास था नहीं था, लेकिन अब ये महसूस कर पा रहे हैं। बोले नहीं बोले ये अलग बात है, ठीक है, ये अलग बात है। क्योंकि आई लव यू अनकंडीशनली, मतलब कोई कंडीशन, जैसे अगर पहले कंडीशन रखते कि मैरिड है, छोड़ के आओ तब प्यार करेंगे, रिश्ते में आओ, ऐसे आओ वैसे आओ, कंडीशन रखते हैं ना लोग। लेकिन जो है अब आपको कोई कंडीशन नहीं रखना चाहते हैं। अगर ये पहले कंडीशन रखते थे तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन अब हटाने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये आपकी ज़रूरत नहीं है, आप इनकी ज़रूरत बन चुके हैं। देखो ऐसा प्यार होता है आजकल। आई डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। इस समय इस पर्सन का शायद ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, सबक सीखने का टाइम है। मे बी किसी जगह का बहुत बड़ा किंग हो, क्वीन हो या फकीर हो, जो भी हो, सब कुछ अगर इस पर्सन के पास है, लेकिन उन तमाम चीज़ों से वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो ये चाहते हैं। आपको पीछे नहीं ला सकते हैं, आपके मन में प्यार नहीं जगा सकते हैं, इज्जत नहीं जगा सकते हैं, भाव नहीं जगा सकते हैं। कौन सा कार्ड है भाई आ रहा है, भाव नहीं जगा सकते हैं। तो वो सब चीज़ जो है आप जा रहे हो, भूल जाना, जाने देना,
जिसको हम चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल टाइम है भाई। ये पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। यू एंड आई वर टू यंग। तो इनको लग रहा है कि जब ये मिले थे, फ्लर्ट किए, मज़ा लिए, समय का पूरा फ़ायदा उठाएं, कमिटमेंट देने की बात आए तो भाग गए, क्योंकि इनको लगता है कि उस वक्त हम यंग थे या तुरंत मिले थे, रिलेशनशिप बहुत यंग था या समझ नहीं थी। शायद आपने भी गलती किया, इन्होंने भी गलती किया। अब आपका तो आप जानेंगे कि आपका कैसा अटैचमेंट है, आपकी तो नहीं देख रही हूँ, बट ये पर्सन को लग रहा है कि आप भी शायद उस तैयार नहीं थे और ये भी तैयार नहीं थे। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कुछ ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिए, अपमान कर दिए, लड़ाई झगड़ा हुआ, बिल्लो ऑफ द बेल्ट चले गए। अफसोस हो रहा है क्योंकि आप हर्ट हुए हैं, नाराज़ हुए हैं, उस नाराज़गी को अपने अंदर निकाले हैं, आप काम किए हैं, बने हैं, निकले हैं, निकल के जा रहे हैं, निखर के जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि काश ऐसा समय होता कि वो समय आ जाता और अपना समय हम वापस ले लेते, बोले ही नहीं होते तो आज रिश्ता किसी और मोड़ पे होता, किसी और मुकाम पे होता, किसी और पोजीशन पे होता। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। हो सकता है आपका लोग मजाक बनाए, तमाशा बनाए और इन्होंने कुछ आपका सपोर्ट में खड़े नहीं हुए, ये भी हो सकता है। तो इनको लग रहा है कि ये समय सही समय नहीं है, यानी कि अगर आप लोग मिलेंगे भी तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्लेश करेंगे। तो इनको लगता है द टाइमिंग जस्ट वाज नॉट राइट फॉर अस। दिस टाइम हो या दैट टाइम हो, जब क्लेश हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस समय का हो या ये समय का हो, ये पर्सन साइलेंट रह गए, चुप हो गए और इस बात का शायद इस पर्सन को अफसोस है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी याद दिला रही है, पीछे जा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बार बार पीछे जाके रिवर्स जाके लोग देखते हैं ना, ऐसे देख रहे हैं तो अपनी गलती का एहसास तो होता ही है। आपका फीलिंग, आपका पेन, अगर आप ये यहाँ होते, इनके साथ अगर आप किए होते तो कैसा लगता। तो ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये पर्सन को अफसोस है, दुख है और अट्रैक्शन है, आना चाहते हैं, इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हैं, पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल कर देना चाहते हैं, लेकिन बीच में इतना गड़बड़ घोटाला हो गया है कि आप करने को तैयार नहीं है। तो ये है रीडिंग, किनको कितना कैसे रेजोनेट करे, ले लें। जो लगे आपको मैच नहीं कर रहा है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है और अपना बेहद ख्याल रखें। इस तरह की एनर्जी में है तो इसको कंटिन्यू करते रहें, आपके लिए अच्छा है, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ के लिए अच्छा है, सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। आपको देख के बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।